अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 11 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। इस वीडियो को देखने से आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि नस्ट एनईटी के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन की किस तरह से रीडिंग करनी है, उसमें से किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जितनी भी लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स हैं और यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट के रिलेटेड मटीरियल है वो आप लोगों को इस चैनल के थ्रू मिलता रहे। हमारा जो नस्ट एनईटी 4 का लास्ट सेशन है प्रिपरेशन का, ये 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। बहुत ज़्यादा कंप्रीहेंसिव सेशन है। इसमें आप लोगों को बड़े डिटेल्ड लेक्चर्स डिलीवर किए जाएंगे, और जिसके अंदर ये सेशन ज्वाइन करने से ना सिर्फ नस्ट की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, बल्कि जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट आ रहे हैं, जिस तरह प्यास यूनिवर्सिटी, जीकी, फास्ट, उनके भी एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो जिन बच्चों की भी अभी तक तैयारी नहीं, वो परेशान बिल्कुल भी ना हो, इस सेशन को ज़रूर ज्वाइन करें। ये NET 4 तक रहेगा। पहले आप लोगों को सिलेबस कवर करवाया जाएगा, फिर आप लोगों के टेस्ट लिए जाएंगे, और हर लेक्चर के बाद चैप्टर वाइज आप लोगों को असाइनमेंट्स दी जाएंगी, और वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट असाइनमेंट्स हैं। और रेलेवेंट मटेरियल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पेड सेशन है, लिमिटेड सीट्स हैं, कोशिश करें जितना जल्दी हो सके अपनी सीट रिजर्व करवा लें। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग तमाम डिटेल ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ ग्रेटर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इस क्वेश्चन में बच्चे बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो ऑक्सीजन को टिक कर देते हैं क्योंकि ये नोबल गैसेस के ज़्यादा करीब है। तो याद रखें, जो नाइट्रोजन है इसके पास हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स है, जबकि जो ऑक्सीजन है उसका पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड नहीं है। तो इस वजह से जो याद रखें, जो हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो नाइट्रोजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर होगी ऑक्सीजन से। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर। पोलर बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक एंड पॉजिटिव होता है, एक एंड नेगेटिव होता है। अब अगर हम ऑप्शंस को देखें तो अल्फा और चार्ली ऑप्शन, इनकी ज्योमेट्री इस तरह से है कि जो सेंट्रल एटम है उसके गिर्द सेम एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स आते हैं, और ये एक दूसरे को इनके कैंसल आउट कर देते हैं पोलर बॉन्ड। तो इस वजह से ये नॉन पोलर मालिक्यूल्स हैं अल्फा और चार्ली। और अगर हम CO2 को भी देखें तो इसकी भी बेसिकली जो ज्योमेट्री है वो लीनियर है। दो अपोजिट एंड पे पोलर बॉन्ड्स आते हैं जो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, तो ये भी बेसिकली नॉन पोलर है। तो यूं हमारे पास इसका ऑप्शन होगा डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये फर्स्ट ईयर में से सोल्यूशन वाले चैप्टर में से है, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा ये रिपीट हुआ है। मोलैलिटी का यूनिट वो पूछ रहा है। मोलैलिटी हमारे पास बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट ये होता है। तो इस लिहाज से अगर हम इसका देखेंगे यूनिट, तो मोल्स पर केजी बनेगा। फोर्थ वाले एमसीक्यूज में वो कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स रिएक्ट विद स्टीम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। जब भी हमारे पास मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। जैसे कि अब ये टिन हमारे पास निकल, ये मेटल्स हैं, और ये जो प्लेडियम है बेसिकली ये भी जब स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती है, मगर ये नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करती। तो इस तरह हमारे पास ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन, ये अल्फा ऑप्शन है। सिक्स वाले एमसीक्यूज में वो कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल अपीयरेंस। तो याद रखें, जो फिजिकल अपीयरेंस में बिस्मत है इसका नॉन मेटेलिक अपीयरेंस होती है, जबकि ये जो बाकी तीनों ऑप्शंस हैं इनकी मेटेलिक अपीयरेंस होती हैं। तो इस लिहाज से हमारे पास डेल्टा ऑप्शन है। सेवंथ वाले एमसीक्यूज में, द एलिमेंट्स विच आर वेरी अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है। एट्थ वाले एमसीक्यूज में, अमंग हैलोजेंस द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसे ही डाउन द ग्रुप हम आते हैं बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आयोडीन का है। नाइन्थ वाले एमसीक्यूज में, विच इज सोल्ड एज फर्टिलाइजर, कंपाउंड फर्टिलाइजर, इनमें कैल्शियम फास्फेट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा ये आया है। अब इससे आप लोगों को काफ़ी आइडिया हो रहा है कि आप लोगों ने किस तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रीडिंग करनी है, किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। और ये वो 11 एमसीक्यूज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जो नस्ट NET केमिस्ट्री वाले पोर्शन में काफ़ी दफ़ा रिपीट होते रहे हैं। अब 10th वाले एमसीक्यूज में वो कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकल ट्रांजिशन मेटल। तो टिपिकल ट्रांजिशन मेटल ये आप लोगों के सामने मैंने शो कर दी हैं। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो कोबाल्ट जो है वो हमारे पास टिपिकल ट्रांजिशन मेटल है। लास्ट वाले एमसीक्यूज में, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव फास्फोरिक एसिड ऑन रिएक्शन विद वाटर। तो ये तमाम जो आप लोगों को गिवन है ये फास्फोरिक एसिड देते हैं रिएक्ट करने पे। ये डिफरेंट इनकी कंडीशंस भी गिवन है कि कब कब ये देते हैं फास्फोरिक एसिड, तो इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। इससे पहले मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पे वीडियो बनाई थी, उसकी भी मैं एंड स्क्रीन लगा देता हूँ, वो भी आप लोगों ने चेक कर लेनी है। तो जिन बच्चों की भी अभी तक प्रिपरेशन नहीं है, जो अपना बहुत अच्छा स्कोर इंप्रूव करना चाहते हैं, वो इस सेशन को ज़रूर ज्वाइन करें। ये पेड सेशन है, मगर इसमें आप लोगों को बड़ी ज़बरदस्त तैयारी करवाई जाएगी, और इसमें बहुत डिटेल्स में आपको चीज़ें कवर करवाई जाएंगी, और लेक्चर्स के अंदर ही मैक्सिमम आपको चीज़ें बता दी जाएंगी। आप लोगों के ऊपर एज सच इतना बर्डन भी नहीं पड़ेगा, और जो आप लोगों को असाइनमेंट्स दी जाएंगी वो बड़ी ज़्यादा रेलेवेंट होंगी। तो इसलिए इस सेशन को ज़रूर ज्वाइन करें। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप लोग तमाम डिटेल ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।